हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं अभी हूँ डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के ट्विटर हैंडल पे, जिन्होंने पता नहीं डॉक्टर क्यों लगा रखा है, शायद डॉक्टर लगा रखा है क्योंकि उन्होंने पीएचडी करी है बच्चों के मैसेजेस को इग्नोर करने में। ट्विटर पे उन्होंने इतना ज़्यादा इग्नोर मारा है बच्चों को। अभी अभी मुझे सब्सक्राइबर का फ़ोन आया, वो कह रहे थे कि उनकी जो सिस्टर है उनको कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और उसी के साथ साथ उन्हें ये भी नहीं पता है कि वो खुद कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। उनका भी सैंपल ले गए हैं और अभी टेस्टिंग चल रही है। और इसी बीच उन्होंने मुझसे कहा कि सर मैं शायद नीट एग्ज़ाम ना दे पाऊँ, हो सकता है कि कोई भी कंडीशन सामने आ सकती है। और इसी बीच मैंने उनसे पूछा कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर मेरे पास कोई भी बुक्स और मटेरियल नहीं है और मैं किसी भी तरह से अभी फ़ोन से भी इतना ज़्यादा मेरे से पढ़ाई नहीं होती, और अगर आपके घर में किसी को कोरोना हो जाए तो आप कैसे पढ़ाई पे ध्यान लगाएंगे। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा सैडनिंग बात थी हमारे लिए, डीमोटिवेटिंग था मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इतना बड़ा जो मूवमेंट चला था कल परसों में कि 3 लाख से 4 लाख बच्चे एक साथ आके ट्वीट करें, काफ़ी बड़ा मूवमेंट होता है यार। और वो बस 1-2 घंटे वहाँ पर रहा ट्रेंडिंग में, उसके बाद वो नीचे आ गया। पता नहीं किस तरह से आया ट्रेंडिंग, क्या उसकी पॉलिसीज़ है, और हमें नहीं पता कि गवर्नमेंट ने लाया है या फिर वो अपने आप मैनुअली आया है। अब उसके अगेंस्ट में आप अगर देखेंगे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के ट्विटर हैंडल पे, तो यहाँ पर कोई भी रिस्पांस नहीं आया है। यहाँ पर मोदी जी की फ़ोटो लगी हुई है और यहाँ पे कहा गया है 1 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट, इस तरह का कुछ लिखा हुआ है। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर, ऐसा वैसा लिखा हुआ है। और इसके नीचे अगर आप आएंगे तो जो हमारे स्टूडेंट्स के ट्वीट्स है कि सर प्लीज़ एक बार ध्यान दीजिए हमारी जो दिक्कतें हैं नीट पोस्टपोन जेई पोस्टपोन को लेकर के। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स लगे हुए हैं उन्होंने जो ट्वीट करा है, जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, कि सर यूपीएससी आपने पोस्टपोन करा, होटल मैनेजमेंट का कोर्स आपने पोस्टपोन करा है, जेई मेन और नीट पोस्टपोन क्यों नहीं कर रहे। प्लीज़ आप हमें एक रीज़न दे दीजिए जिसको हम मान के चले कि हम जो है जेई और नीट हमको देना ही है। क्योंकि यार आप अगर 10 मिनट अगर अपने घर में मास्क लगा के बैठेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये बात कि 3 घंटे से 4 घंटे मास्क लगाना क्या बात होती है। और अगर आपके घर में अगर किसी को कोरोना हो जाए तो आपका बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लग सकता। ये बात मैंने आज जानी है। उनका जब फ़ोन आया था तो वो किस हालत में थे और मैंने उनसे कैसे बात करी है मैं जानता हूँ। तो यार काफ़ी सारे ऐसे बच्चे जो अभी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, पर सरकार को उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इतने सारे ट्वीट्स हमने करे हैं और कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर होना चाहिए। मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग जो है इस मूवमेंट को चलाते रहे, और मैं भी अपनी तरफ से ट्वीट करवा रहा हूँ। काफ़ी सारे बच्चों को मैंने जो है मोटिवेट करा है ताकि वो लोग ट्वीट करें, और इस तरह का मूवमेंट हम लोग चला के रहेंगे। और हो सकता है कि कुछ ना कुछ एक्शन हो। कितनी बार हमें वो लोग इग्नोर कर सकते हैं। अगर हम जो है 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते तक इसे ट्रेंड में ला सके तो कुछ हो सकता है कि कुछ एक्शन हो जाए, वरना तो हमें 26 जुलाई को नीट एग्ज़ाम देनी ही है। तो यार बस यही थी एक छोटी सी वीडियो। मुझे आपको बस वो छोटी सी बात बतानी थी कि किस तरह से बच्चों के दिमाग पे इसका असर पड़ रहा है कि नीट पोस्टपोन और जेई पोस्टपोन सर होने वाला है कि नहीं होने वाला है, और सर हम कैसे पढ़ाई में ध्यान लगाएं। तो यार यही थी एक छोटी सी वीडियो। इसको यार डीमोटिवेटिंग मत समझना और इस पे हेट मत देना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक सीरियस वीडियो है। ऐसे उन बच्चों के लिए है जो अभी डिप्रेशन फील कर रहे हैं अपने दिमाग में, उनका पढ़ाई में दिमाग नहीं लग रहा है। किसी भी तरह की कंडीशन हो सकती है किसी के भी घर में, तो अभी बहुत ही ज़्यादा रिस्क वाला काम है बाहर जाना। तो स्टे होम, स्टे सेफ़, यही कहूँगा मैं। थैंक यू वेरी मच।